हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। काफी समय बाद हम लोगों ने फिर से अपने यूट्यूब को ज्वाइन किया है क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाला था। तो आज अब हम लोग बच्चों की एक दुखती हुई नस होती है जो कि होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों को सबसे ज्यादा नॉलेज रहना चाहिए किस चीज का, आइडेंटिटीज का। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमसे बनती ही नहीं है। पर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके दूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत हेल्प बोले तो याद करने की जरूरत नहीं। देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने 10th क्लास में और उसके बाद 11th 12th और बाकी आगे की जो भी ट्रिग्नोमेट्री जहां पर यूज होती है, तो सबसे बेसिक चीज है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कैसे याद रखें। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद ही नहीं होती क्योंकि इतनी सारी है भाई, कैसे याद करेंगे। अब हम लोगों को ये सोचना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमको याद हो जाए। और देखो, अगर आप आज दिन में कॉपी लेके बैठ गए, रात में कॉपी लेके बैठ गए, आज तो याद कर लूंगा, पूरा याद कर लिया, रात को याद किया, सुबह रिवाइज करोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे सुपर डुपर तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एकदम ईजी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमारे पास 6 बंदे हैं ना, कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये 6 बंदों को ना कुछ इनका कैरेक्टर बनाना पड़ेगा हमको। कैरेक्टर बोले तो जैसे अपन लोग हर किसी इंसान का एक कैरेक्टर बना देते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये जो भी थीटा है ना, इन लोगों का कुछ कैरेक्टर डेवलप करेंगे और उस कैरेक्टर से हम लोग उनकी आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा कैसा है, कॉस थीटा कैसा है, टेन थीटा कैसा है, ये सब चीज का एक कैरेक्टर बना के बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आज मैं 11th 12th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है ना, वो ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मान लो कि कोई आइडेंटिटी छूट भी जाती है तो आप मुझे बताएंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा उसको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा। ओके, सबसे पहले बेसिक चीज बोला जाए तो क्वाड्रेंट के बारे में बताता हूं मैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पक्का बहुत मजा आने वाला है। मैं जब सबसे ज्यादा मजा कब आने वाला है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को उनके नाम पे, उनके कैरेक्टर पे डिनोट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ क्वाड्रेंट का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे क्वेश्चन आता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे 90 डिग्री 180 डिग्री तो ठीक है, कई जगह पे बोलता है cos 2 पाई प्लस थीटा, या फिर कहीं पे पूछ लिया sec 2 पाई माइनस थीटा। ऐसे जब चीजें है ना, आज से टेंशन छोड़ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉलेज दूंगा क्वाड्रेंट का। व्हाट इज क्वाड्रेंट? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आया होगा कि हाउ टू क्वाड्रेंट फॉर्म, है ना। क्वाड्रेंट फॉर्म कैसे होते हैं ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होते हैं, इसमें साइन कैसे होते हैं नहीं पता है आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट का नॉलेज लेंगे। व्हाट इज क्वाड्रेंट एंड, देखो क्वाड्रेंट के डेफिनेशन नहीं बताऊंगा यार मैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब दो एक्सिस मीट करते हैं किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो एक प्लेन, एक प्लेन में हम लोगों ने एक एक्सिस ड्रॉ किया जिसको बोलते हैं कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल पे रहेगा इसको बोलेंगे क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, इसको बोल दो एक्स एक्सिस, इसको बोल दो एक्स डैश एक्सिस, और इसको बोल दो वाई एक्सिस, और इसको बोल दो वाई डैश एक्सिस। ओके, ये एक कार्टेशियन प्लेन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये 9th का नॉलेज है। ठीक है, हम लोग थोड़ा हायर स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आओ। अब देखो, देखो क्या होता है कि आप लोगों को जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन टच करती है, इसी पॉइंट को बोलते हैं क्या, ओरिजिन। पर हमको यहाँ ओरिजिन ओरिजिन पढ़ना नहीं है, हम लोगों को तो नॉलेज लेना है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले आता है ये क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या वाला है बता दिया मैंने। अब उसके बाद सबसे पहले देखो, इस क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड एट लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप लोगों ने 9th क्लास में, चलो आपको ये थोड़ा सा प्रायर नॉलेज को, पुराना प्रीवियस नॉलेज को कर लेते हैं। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर इस एक्सिस, अब अच्छा चलो वो भी नहीं पता है आप लोगों को कौन सा एक्सिस में प्लस होता है, कौन सा एक्सिस में माइनस होता है, क्या होता है। चलो तुम देखो, आप लोगों ने इतना तो पता है, ग्राफ तो बनाया है, ग्राफ बनाया है ना। ग्राफ में आपने देखा होगा
कि इधर पे जो पूरे पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस के वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ पर जो होता है इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। नेगेटिव सॉरी मतलब वाई एक्सिस इधर क्या रहती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव रहता है। एक्स एक्सिस अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। चलो ठीक है, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इतना तो मैं लिख दिया। ठीक है, इतना लिखा। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को पूछा जाएगा, ये मैं 2D की बात कर रहा हूं अभी, है ना। 2D की बात में क्या होगा कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखा जाए तो एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। और आप लोग किसी भी चीज को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई, ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसलिए इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं। ओके, ये मैं तुमको 9th का नॉलेज दे रहा हूं भाई। ठीक है, उसके बाद इस एक्सिस में देखो तो x माइनस है और y प्लस है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस और प्लस। उसके बाद इधर पे आ जाओ तो यहाँ पर x एक्सिस क्या है, माइनस में है, और y एक्सिस क्या है, ये भी माइनस में, इसलिए ये क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस का होता है। अभी 2D की बात चल रही है। ठीक है, अब इधर देखो तो x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये सब चीज पढ़ना नहीं था पर मैंने एक इंक्लूड कर दिया इस वीडियो पे। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास 6 बंदे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा कौन था, टेन थीटा। उसके बाद साइन का भाई कौन है, साइन का भाई कौन है, कॉसेक थीटा। ओके, साइन का भाई कॉसेक थीटा आ गया। उसके बाद कॉस का भाई कौन है, कॉस का भाई कौन है, सेक थीटा। ओके वेरी गुड। एंड टेन का भाई कौन है, कॉट थीटा। भाई क्या है पता, वो तो आप लोगों को पुराना नॉलेज है, उसमें पता चल जाए। अब देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं इन क्वाड्रेंट में आप लोगों को पूछा जाता है कि कौन से पॉजिटिव रहते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, और कौन कहां पे नेगेटिव रहते हैं। ये मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा, आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए थोड़ी देर रुकने रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग एक लाइन याद कर लो, एक लाइन याद कर लो। बहुत से टीचर कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं, सब अपने हिसाब से बहुत अच्छे बताते हैं, मैं अपने इधर बता रहा हूं। क्या है, यहां पर याद कर लो, ऑल स्टेशन टेक कॉफी, है ना, ऑल स्टेशन टेक कॉफी। ठीक है, अभी ऑल स्टेशन टेक कॉफी क्या है, देखो हमारे पास क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है ना, और 4 क्वाड्रेंट के साथ हमारे पास ये लेटर वर्ड्स भी कितने हैं, 4 है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने ऑल लिखा, ऑल मतलब कि यहाँ पर वो जो 6 बंदे हैं, 6 बंदे कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, व्हाटएवर जो भी थीटा, तो वो सब यहाँ पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब है यहां पर सारे एंगल्स आप लोगों के क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके, उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये स्टेशन में एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टेशन एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा इसको याद रखो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, और ये किस चीज के लिए है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ओके ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर सिर्फ साइन थीटा, और साइन थीटा का भाई कौन है, कॉसेक थीटा, है ना, साइन थीटा का भाई कौन है, कॉसेक थीटा, तो वो दोनों यहां पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके, अब आता है थर्ड वाला, थर्ड वाले का नाम क्या है, टेक। टेक में से 10 निकालो, टी ए निकालो, 10, है ना। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट जो बटेगा वो किसके लिए बटेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का भाई कौन है, कॉट थीटा। ओके, तो ये हो गया कॉट थीटा। ओके, ये तीनों सबको तीनों का तीनों इलाका तैयार करवा दिए। अब ये जो लास्ट वाला है, ये देखो यहां से सीओ उठता है, सीओ मतलब कॉस थीटा, तो ये जो इलाका है ये किसका होगा, कॉसेक थीटा, एक मिनट, हाँ कॉस थीटा, और होगा कॉस थीटा का भाई कौन, सेक थीटा। डन। ओके, इसका मतलब क्या बोला जाए, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सबका राज चल रहा है, सबका राज। पर इस प्लॉट में कौन का राज चल रहा है, सिर्फ साइन थीटा का और कॉसेक थीटा का। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन का इलाज मतलब राज चल रहा है, टेन थीटा और कॉट थीटा का। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका चल रहा है, कॉस थीटा और सेक थीटा का। डन, इतना तो समझ आया। इसका मतलब अगर यहां पर ये साइन थीटा वाला यहां पर चले गया, इसका राज वहां तो है नहीं, तो यहां पर नेगेटिव देगा, यहां पर भी नेगेटिव देगा। वेरी गुड, इतना समझ आया। अगर ये कॉस थीटा अपने घर को छोड़ के अगर कॉस वाले घर में गए, सरकारी जगह में चले गया, है ना, तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव रहेगा। पर ये जो इधर के 2 इलाकों में चले गया, मतलब वहां पे क्या होगा, नेगेटिव। अब आप लोगों को इतना तो पता है भाई कि यहाँ पर ये जो होता है ये 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री भी होता है। ठीक होता है, इतना पता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये वाली जो एक्सिस होती है यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये यहाँ पर ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री कंप्लीट करती है। और ये जो लाइन है यहाँ पर ये कितना डिग्री करती है, 270
डिग्री करती है। डन, 270 डिग्री करेगी। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, 270 डिग्री हुआ। अब जो मैं बातें बता रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था ना कि sec 2 पाई माइनस थीटा या फिर cosec 2 पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2, ये जो भी पूछ लिया, जो भी व्हाटएवर जो भी पूछ, तो इनके आंसर अब आप लोग देंगे, कैसे देंगे ये देखना है। सबसे पहले देखो, आप लोग जानते हैं कि ये देखो, हम लोग इनका कुछ तरीके बता देता हूं। सबसे पहले कुछ स्टेप्स है जो आप लोगों को याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है, ठीक है। ओके, स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स क्या होती है, आप लोगों को पहली स्टेप याद रखना है कि हमेशा 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, है ना। अब एक बात पता है, 90 डिग्री को और एक रेडियन में क्या लिखा जाता है, 90 डिग्री को लिखा जाता है, चलो मैं इन्हीं के साइड में लिख देता हूं, 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 2 एंड जो 270 रहता है इसको लिखते हैं 3 पाई बाय 2, क्योंकि क्या है ना, अपने को कई भी जगह पे थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना अपने 11th में, तो वहां पे रेडियन मेजर और डिग्री मेजर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो अभी ये देखते हैं कि ये 3 पाई बाय 2 कहां से लिखा, पाई बाय 2 कहां से लिखा। इसमें वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली आए किस चीज के लिए, आइडेंटिटीज कैसे याद करें, पर उससे पहले ये तो जानना जरूरी है। अभी भी आप लोगों को क्वाड्रेंट का अगर नॉलेज नहीं है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके थोड़ा आगे जाके फिर आइडेंटिटीज वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री या 270 डिग्री में क्या होता है कि जो एंगल होगा, ये जो होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, और यहां पर 90 डिग्री या 270 डिग्री में क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। अब चेंज कौन क्या में होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या, 180 डिग्री और 360 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, और जो 360 डिग्री होता है इसको बोलते हैं 2 पाई, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, इसमें नो चेंज, ठीक है, ओके, नो चेंज, ठीक है। अब चेंज की बात आती है तो कहां पे चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, तो सुनो, देखो, अब चलो मैं एक पेन दूसरा लेता हूं और बताता हूं कि अगर ये चेंज वाला हुआ तो किस में चेंज होगा। तो ये होता है कि जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा कॉस में हो जाता है, या फिर साइन थीटा कॉस में या कॉस थीटा साइन में, ये देखो मैंने एरो लगाया। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा या तो कॉट में चेंज हो जाएगा या कॉट थीटा जो होता है वो टेन में चेंज हो जाएगा, ये भी हो गया। अगला क्या आएगा, कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो सेक में चेंज हो जाएगा या सेक थीटा जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा। इतना समझ आ गया, अगर चेंज का केस आया तो, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब भाई तुम सुनो, इतना समझ आ गया कि 90 डिग्री 270 डिग्री में चेंज होगा, 180 डिग्री में और 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा। अब चलो मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आया होगा, जैसे मान लो कि आप लोगों को पूछा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा पूछा, ठीक है, कॉस पाई बाय 2। अब आप जानते हैं कि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 90 डिग्री, और आप लोग देखो पाई बाय 2 90 डिग्री है, मतलब चेंज होगा ना, चेंज होगा। अब कॉस काय में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, सीधा लिख दो यहां पर साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। अब चेक करना है आप लोगों को इसका साइन का, तो ये देखो कि इसने बोला है 90 प्लस थीटा। अब एक बात देखो भाई, ये तो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से प्लस मतलब आगे सोचना है। अगर माइनस रहा, देखो अभी यहाँ पे प्लस बोला है तो इधर की सोचो, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच की सोचना है, आगे का, है ना, आगे का। अगर मान लो कि अगर माइनस दिया रहता कि यहाँ पर अगर साइन माइनस रहता तो पीछे का देखते, आप पीछे का देखते, और अभी क्या दिया प्लस में। अब एक बात बताओ कि 90 डिग्री से प्लस में, अब ये इलाका क्या कॉस का है, कॉस का इलाका है नहीं है, और ये कॉस का इलाका जब नहीं है इस वजह से आंसर काय में आएगा, माइनस में। आप ये मत देखना कि साइन आ गया तो साइन का इलाका चेक करेंगे, नहीं भाई, जब अभी केस चल रहा है कॉस का तो कॉस को ही देखो, ठीक। अगला कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने बोला सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले देखो कि 2 पाई, सबसे पहले टारगेट करो कि 2 पाई में चेंज हो रहा है क्या, 2 पाई में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेक ही रहेगा, ठीक है, सेक ही रहेगा, सेक थीटा रहेगा। अब आ जाओ कि 2 पाई में जो चेंज नहीं हुआ, अब उसका साइन कन्वेंशन चेक कर लेते, साइन क्या होगा। अब देखो 2 पाई, सबसे पहले देखो 2 पाई कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा जहां 0 डिग्री होता है, 2 पाई, उससे माइनस थीटा मतलब पीछे,
अब पीछे तो उसी का खुद का इलाका है भाई। अब sec थीटा का जब खुद का इलाका है वहां पे तो उसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। और एक दो क्वेश्चन ले क्या, ठीक है चलो देखते हैं। अपन लोग लेते हैं, मान लीजिए tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखो कई जगह पे 3 पाई बाय 2 बोलेगा, कई जगह 270 डिग्री बोलेगा, इसको 2 पाई की जगह 360 बोल सकता है, पाई बाय 2 को 90 बोल सकता है, मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए, है ना। अब देखो tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो 3 पाई बाय 2 में चेंज होगा कि नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 सर चेंज हो गया, वेरी गुड, 3 पाई बाय 2 हो गया चेंज, ठीक है 3 पाई बाय 2 में चेंज हुआ, तो 3 पाई बाय 2 में चेंज हुआ, तो काय में चेंज होगा, tan थीटा काय में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में, तो लिख दो cot थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब आ जाओ बोले 3 पाई बाय 2 270 डिग्री का है, ये है, इसी को 3 पाई बाय 2 बोलते हैं। अब इससे क्या है, ये माइनस, माइनस मतलब पीछे, पीछे जाओ, अब पीछे जाके देखो तो क्या होगा, पीछे जाके देखो ये क्या tan का इलाका है, यस tan का इलाका है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही क्या होगा उसके बाद tan 3 पाई बाय 2 में ठीक है 3 पाई बाय 2 यहां पर होता है। अब साइन चेक कर लेते हैं, 3 पाई बाय 2 ये वाला तो बता दिया ना मैंने कि ये cot थीटा यहां पे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब अगला चलो सबको ले लिया मैंने, cos को ले लिया, sec को ले लिया, tan को ले लिया, चलो आप लोगों के लिए एक cosec ले लेता हूं, cosec, cosec पाई माइनस की जगह प्लस थीटा ले लेता हूं, चलो cos पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा। आ जाओ भैया cosec पाई, पाई मतलब पहले चेक करो कि पाई में क्या होता है, पाई में नो चेंज, वेरी गुड, तो cosec, cosec का cosec ही रहेगा, cosec थीटा जैसे का वैसा रहेगा, डन, ठीक है cosec थीटा जैसे का वैसा रहा। उसके बाद पहले देखो कि पाई प्लस थीटा में क्या होता है, ये पाई हो गया प्लस थीटा, प्लस थीटा क्या इलाका इसका है, नहीं ये इसका इलाका नहीं है, सीधा जाके वहां माइनस होगा, जहां खुद का घर है वहीं पर पॉजिटिव रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसी वजह से इसका आंसर आएगा माइनस cosec थीटा। आई होप आज से आप लोगों को शायद एक क्वाड्रेंट का नॉलेज तो हो जाएगा अच्छे से। चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे ये बताना कि cot का देता हूं मैं आप लोगों को 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है 2 पाई माइनस थीटा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वाड्रेंट का तो कंसेप्ट समझ आ गया कि क्वाड्रेंट होता क्या, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आइडेंटिटीज पे, ठीक है आइडेंटिटीज पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद सीधा आइडेंटिटीज पे आते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन लोग एक काम करते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है ना, जिसको नहीं समझ आता है ना, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो रख देते हैं। आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद कराने का जो तरीका है, जो इजी वे है, उसको हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर मुझे इस वीडियो का ये जो मैंने जितना भी कंसेप्ट बताया है, इसमें आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कैसे इजीली तरीके से याद की जाती है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।